माँ जी, अगर आज रात का खाना खाना है तो याद रखिए, सभी बर्तन आपको धोने पड़ेंगे। गांव के एक छोटे से घर में लीला नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे राहुल और कविता के साथ रहती थी। उम्र के इस पड़ाव पर लीला ने अपनी जिंदगी के सुख दुखों का बोझ सहते हुए अपने बेटे के सहारे बुढ़ापा बिताने का सपना देखा था। परंतु उसके सपनों की दुनिया कुछ और ही निकली। कविता, जो शहर की पली बढ़ी और उच्च शिक्षित लड़की थी, शादी के बाद राहुल के साथ गांव आई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कविता ने अपनी असली प्रकृति दिखानी शुरू कर दी। वह लीला को अक्सर ताने देती, उन्हें घर के कामकाज के लिए मजबूर करती और छोटी छोटी बातों पर उन्हें नीचा दिखाती। राहुल, जो अपनी नौकरी के कारण अक्सर व्यस्त रहता था, इन बातों का नजरअंदाज कर देता। एक दिन शाम के समय जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, कविता ने एक गुस्से भरी आवाज में कहा, माँ जी, अगर आज रात का खाना खाना है तो याद रखिए, सभी बर्तन आपको धोने पड़ेंगे, वरना खाना भूल जाइए। लीला के हाथ में रोटी का टुकड़ा थम गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने चुप्पी साध ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को उसने अपनी जान लगाकर पाला, उसकी पत्नी इस तरह से उसकी बेइज्जती करेगी। राहुल ने यह सब सुना, परंतु वह कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि शायद यह एक मामूली झगड़ा है जो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन कविता की इस बात ने लीला के दिल को बहुत गहराई से चोट पहुंचाई थी। लीला ने खाना नहीं खाया। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसके मन में बीते दिनों की यादें घूमने लगी, जब उसने अकेले संघर्ष करके राहुल को पढ़ाया लिखाया था। उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी ताकि उसका बेटा बड़े होकर एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन आज वही बेटा उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था। राहुल ने जब देखा कि उसकी मां ने खाना नहीं खाया तो उसे चिंता हुई। वह उनके कमरे में गया और बोला, मां, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? लीला ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, भूख नहीं है। राहुल ने मां की आंखों में दर्द देखा, पर वह फिर भी कुछ नहीं समझ सका। वह वापस चला गया। बहू का दुर्व्यवहार बढ़ता गया। अगले दिन कविता ने फिर से लीला को ताने दिए। वह कहने लगी, माँ जी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो मैं भी आपका ध्यान नहीं रखूंगी। आप खुद अपना काम कीजिए। लीला चुपचाप सारे काम करती रही। वह सोचती रही कि अगर वह कुछ बोलेगी तो घर में और झगड़ा होगा। लेकिन यह चुप्पी अब राहुल के लिए असहनीय हो गई। उस रात राहुल ने जब मां को अकेले बर्तन धोते देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आए जब उसकी मां ने उसे अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल छोड़ा था। उसने सोचा, क्या मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं कि अपनी मां की पीड़ा को नहीं समझ पा रहा हूं? राहुल ने ठान लिया कि अब वह अपनी मां के लिए खड़ा होगा और कविता को उसकी गलती का एहसास कराएगा। अगले दिन राहुल ने कविता से कहा, कविता, आज से घर का सारा काम मैं और तुम मिलकर करेंगे। मां को आराम की जरूरत है। कविता ने गुस्से में जवाब दिया, राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? यह सब मां का काम है, मैं क्यों करूं? राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, मां ने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है। अब उनका वक्त है आराम करने का।
अगर तुम उनकी मदद नहीं कर सकती तो मैं खुद कर लूंगा। लेकिन अब माँ को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कविता ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन राहुल ने सच में सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। एक दिन राहुल ने जानबूझकर खाना बनाने और साफ सफाई में गड़बड़ी कर दी। उसने कविता से कहा, तुम्हें सब कुछ ठीक चाहिए तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। कविता धीरे धीरे परेशान होने लगी। उसने महसूस किया कि काम का बोझ कितना ज्यादा है। राहुल ने एक दिन सबके सामने कहा, कविता, माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हमें देने में लगा दी। आज अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो यह हमारी सबसे बड़ी असफलता होगी। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उनकी देखभाल करेगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कविता ने माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह हर काम में उनकी मदद करने लगी। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपका बेटा होते हुए भी आपकी तकलीफ को नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लीला ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने जो किया वह हर बेटा को करना चाहिए। इस तरह परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई और राधा ने अपने बुढ़ापे को सुकून से बिताने का सपना साकार होते देखा।